हेलो दोस्तों, आपका एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर हमारे चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं ज़रूर से चैनल में जुड़ जाएं। जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए लाइक कर दें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो आज ये क्या है, आज बृहस्पतिवार है, जो कि सोमवार और मंगलवार और बुधवार को रीजनिंग की क्लास चलती है और बृहस्पतिवार और शुक्र और शनिवार को आपकी मैथ की क्लास चलती है। तो आज हम मैथ की क्लास में देखते हैं ये चाल, समय और दूरी। आज ये पार्ट 6 वीडियो है। पार्ट 5 तक आपको वीडियो दे दिया गया है। जिसने अभी तक पार्ट 5 तक वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से जाकर प्ले लिस्ट से वहाँ से आप पार्ट 5 तक वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं, सिखाने का प्रयास किया गया है। तो आज ये पार्ट 6 है। तो चाल, समय और दूरी। अब देखते हैं चाल समय में क्या टॉपिक है आज का। ट्रेन पर किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन से पहले ट्रेन में क्या चीज़ होता है उससे हमको पहले थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीज़ ट्रेन में मिलता है। लंबाई होती है, दूरी होता है, क्या क्या है, इस पर हम पहले थोड़ा सा बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये लिखा गया है। ठीक, इसको हमने इसलिए पहले से लिख लिया है क्योंकि अभी लिखेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको पहले लिख लिया। ठीक, तो अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं ध्यानपूर्वक क्या चीज़ है ये। ठीक, देखते हैं। ये आपके सामने दो चीज़ लिखा है, सापेक्ष गति और दो ट्रेन की लंबाई। ठीक, अब ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। ठीक, अब सापेक्ष गति, एक समान का मतलब हुआ एक ही दिशा में, विपरीत का मतलब विपरीत दिशा में। ठीक, तो हम पहले समान के लिए देखते हैं, समझते हैं। क्या लिखा है, दोनों चालों का अंतर x माइनस वाई। मान लेते हैं कि एक ये सड़क है। ठीक, एक ये सड़क है, तो मान लेते हैं एक ये सड़क है, एक गाड़ी यहाँ पर एक खड़ी है, दूसरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। ठीक, ये इधर को जा रही है, ये भी इधर को जा रही है। ठीक, अब इन दोनों का, क्योंकि एक ही समान में चलना है, एक ही दिशा में जाना है, बात समझ में, एक ही दिशा में जाना है। ये x की चाल से जा रही है और ये y की चाल से जा रही है। तो दोनों का सापेक्ष गति क्या होगा, दोनों चालों का अंतर ही सापेक्ष गति कहलाता है। समझ में ना, दोनों चालों का अंतर ही सापेक्ष गति कहलाता है। ये कैसे क्या होता है सापेक्ष गति में, तो देखिए, मान लेते हैं आप यहाँ से जाकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, लेकिन रोड पर यहाँ पर खड़े, लेकिन अचानक से एक गाड़ी आपको पार कर दे, तो सापेक्ष गति क्या होगा कि दोनों को क्या होता है, दोनों चालों का अंतर ही सापेक्ष गति कहलाता है। जैसे हम जाते हैं, हमको आकर एक गाड़ी अचानक पार कर जाती, तो मुझे लगता है अरे कितनी स्पीड से गाड़ी गई, हमें इतनी स्पीड से पार कर गई। वही स्पीड को बताने के लिए, वही चाल बताने के लिए हम दोनों चालों का अंतर करते हैं। समझे ना, दोनों चालों का अंतर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ खड़े थे, खड़े नहीं है, चलना है, आप चल रहे हैं, लेकिन रोड पर यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अचानक आकर आपको पार कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए है और ये आपका बी है, तो ये ए हो गया, ये हो गया बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से ज़्यादा बी की चाल है ना। क्यों? क्योंकि ये जा रहा होगा 10 किलोमीटर पर घंटे से, ये जा रहा है 15 किलोमीटर पर घंटे से, तो ये 10 की स्पीड से, 15 की स्पीड से, तो ये बी आपको पार कर जाएगी ना। तो इसका मतलब ए से बड़ा है बी, इसका मतलब ए का चाल जो है बी से छोटा है, या ए का चाल जो है बी का बड़ा है, ऐसे भी कह सकते हैं। समझ में ना। तो ये होता है दोनों चालों का अंतर जब एक ही दिशा में जाएं तो। ठीक, और ये क्या है, सापेक्ष गति, दोनों चालों का अंतर होता है। अब आगे हम देखते हैं, इसको मिटा दें। ठीक, देख लिया ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले सकते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, इस पर बात करते हैं। ये क्या है, विपरीत दिशा है।
दोनों चालों का योग होता है, विपरीत दिशा में दोनों चालों का योग होता है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये सड़क है, ठीक, ये क्या है, एक सड़क है, ठीक, ये एक सड़क है। तो एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ठीक, और दूसरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। ये वाली गाड़ी इधर को जा रही है और ये वाली गाड़ी इधर को जा रही है। समझ नहीं बात, ये गाड़ी इधर को जा रही है और ये गाड़ी इधर को आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों गाड़ी आपस में क्रॉस करेगी ना, तो वहाँ उसकी सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों चालों का योग होता है। बात समझे, दोनों चालों का योग। क्यों? क्योंकि इधर से उतनी ही स्पीड से आ रही, ये इधर से इतनी स्पीड से जा रही। मान लेते हैं ये वाला x की चाल से जा रहा है, ये वाला y की चाल से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चालों का योग करना, क्योंकि उधर से एक स्पीड से आ रही, इधर से स्पीड दोनों जुड़ जाएंगे। समझे ना, तभी तो दोनों स्पीड जुड़ेंगी, तभी तो आगे जाकर क्रॉस करेगी ना। तो क्यों जुड़ेगी, मान लेते ये वाला 10 है, ये भी 10 होगा, तभी तो 10 में है, तभी तो काटेगी, लेकिन काटेगी नहीं अभी। क्यों? क्योंकि इसको कुछ ना कुछ बढ़ना पड़ेगा। मान लेते ये 11 की जा रही है, ये वाला 11, तब इसको ये काट सकती है। समझ नहीं बात। तो इन दोनों, इनका क्या है, ये इनका क्या होता है, सापेक्ष चाल। दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल कहलाता है। इसका क्या होता है, दोनों चालों का अंतर कब, जब एक ही दिशा में दो गाड़ी जाएं और एक ही दिशा में, अब इसमें एक दिशा नहीं, विपरीत दिशा में। इसका मतलब एक दिशा, एक गाड़ी इधर को जाती हुई और एक गाड़ी उधर से इधर को आती हुई, तो उनका सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों चालों का योग होता है। समझ में आई ना बात, ये चीज़ आपको समझ में आए ना। अब हम आगे देखते हैं। तो सापेक्ष गति, समान दूरी, एक ही दिशा में जाएगी तो दोनों चालों का अंतर कर देना है, और विपरीत दिशा में जाएगी तो दोनों चालों का योग कर देना। इतना आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक। अब इसको देखते हैं। दो ट्रेन की लंबाई का मतलब क्या होता है, देखिए, समान दूरी, समान गति, समान दिशा, एक ही दिशा में, विपरीत का मतलब विपरीत दिशा में, ठीक। तो हम पहले समान दिशा की बात करते हैं, ठीक। तो इसको मिटा दें, लिखा रहने देते हैं। अच्छा, इधर देखिए, जब समान दिशा और जब विपरीत दिशा में हो, इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि एक ट्रेन ये है, ठीक, और दूसरी ट्रेन ये, एक ही दिशा में जाना है, एक ही दिशा में, इसका मतलब इधर को चलना है, समान लंबाई। तो मान लेते हैं ये 10 मीटर ट्रेन है, ये 15 मीटर ट्रेन है। तो क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में जुड़ेंगी। समझ रहे ना, आपस में जुड़ेंगी। और वैसे विपरीत में भी कह रहा है, जब विपरीत में भी है, जैसे विपरीत का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ से ये आई एक ट्रेन, ये है, और दूसरी ट्रेन मान लेते हैं ये है। तो क्या हुआ, जैसे ये ट्रेन इसको पार करके आएगी, ये छोर, ये वाला जो इंजन है इसके पूंछ पर आएगी, ट्रेन की पूंछ पर। ये क्या है, ट्रेन का इंजन। इस वाले ट्रेन के जब पूंछ पर पहुंचेंगे तो क्या हुआ, ये इसकी लंबाई को पार कर रही है ना, और ये ट्रेन इसकी लंबाई को पार कर रही है ना। तो क्या हुआ, दोनों ट्रेन की हमें लंबाई क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। समझे, मान लेते हैं ये वाला x से जा रहा है, ये वाला y से, दोनों को हो जाएगा x प्लस y। इनमें भी वही सिस्टम है, जब ये इन दोनों जा रहे साथ ही तो दोनों का जुड़ जाएगी x प्लस y। समझ आए ना। तो आप इसको ध्यानपूर्वक लिख, क्या है, दो ट्रेन की लंबाई समान विपरीत, समान लंबाई में है और विपरीत लंबाई में जाएगी। इसका मतलब एक इधर से एक उधर से आएगी, दोनों में, दोनों कंडीशन में लंबाई उसकी क्या होगी, जुड़ेगी। दोनों कंडीशन में लंबाई जुड़ेगी। समान में दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ेगी, विपरीत में भी दोनों ट्रेनों की लंबाई आपकी जुड़ेगी। समझे, क्यों, क्योंकि वो आपस में स्वयं की लंबाई को पार करती हैं। समझ में ना।
तो ये हुआ इस पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पर किस तरह के अब टॉपिक हैं आपके। अब ये देखते हैं थोड़ा सा आपके सामने दो और लिखे गए हैं, तो ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। जब एक ट्रेन, ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्रेन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें रहता है, जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको तुरंत लग जाएगा। ठीक, देखिएगा, जब एक ट्रेन किसी खंभा, पोल, व्यक्ति को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। समझ में आई ना बात, क्या कहा है, इसका मतलब क्या है, देखते हैं समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, खंभा, ये क्या है, एक खंभा है। ठीक, ये क्या है, एक खंभा। और मान लेते हैं एक ट्रेन ये जा आ रही है। ठीक, ये खंभा है और ये एक ट्रेन है। क्या कह रहा है, जब एक ट्रेन किसी खंभा या पोल या व्यक्ति, और होता है एक चीज़ ये होता है, जैसे कहीं पर आप सड़क पर चलते हैं या रोड पर चलते होंगे तो रोड के किनारे एक ऐसा बना रहता है, उसमें लिखा रहता है लखनऊ 40 किलोमीटर, दिल्ली 45 किलोमीटर, ये सब चीज़ लिखा रहता है। वो भी क्वेश्चन आता है कि इसको पार करती है तो क्या होता है, इसी में ये भी है। समझ में आई ना बात, समझ में आया ना ये क्या था। आगे देखिएगा, ये कि खंभा है, किसी खंभा, पोल, व्यक्ति को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। समझें कैसे, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये क्या है, एक खंभा है और ट्रेन इसको पार करे। पार कब करता है, पार कब करेगी, देखिए, जैसे मान लेते एक ट्रेन, ये जाएगी ट्रेन बस यहीं पार हो जाएगा, नहीं ना, पार कब होगी, जब इसकी पूंछ यहाँ से आगे थोड़ा सा निकल जाएगी तभी तो वो पार करेगी ना, यहाँ पर पहुँचेगी तब। ये इंजन है, ये पूंछ है, तो तब इस खंभे को ये ट्रेन पार करती है ना, तब होता है ना। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस खंभे की दूरी है ना, तो इसके मतलब क्या, ट्रेन स्वयं की दूरी को, लंबाई को पार कर रही है। समझे क्यों, क्योंकि ये खंभा की लंबाई होता लेकिन थोड़ा सा, लेकिन क्या हुआ, ये ट्रेन ना स्वयं की लंबाई को पार कर रही है। कैसे, क्योंकि खंभा की जो लंबाई है ना, जो खंभा की लंबाई है वो ट्रेन में हो जाता है। समझे ना, वो ट्रेन में आ जाता है, इसीलिए तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। जब एक ट्रेन किसी खंभा, पोल, व्यक्ति को पार करती है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। जैसे लिख दिया जाए, ट्रेन एक खंभे को पार करती है, एक खंभे को पार करती है, लेकिन ट्रेन की लंबाई 40 मीटर है, यह 400 मीटर, कुछ 40 मीटर है। ठीक, तो अब पूछेगा कि ट्रेन कितनी दूरी, खंभे को कितना दूरी है कि ट्रेन पार करी, तो उसका मतलब 40 ही मीटर उसको पार करने में दूरी लगेगी। समझे, क्योंकि स्वयं की लंबाई को ट्रेन पार करती है खंभे को। ठीक, समझ आए ना इसका मतलब क्या है। इसी तरह पोल हो जाएगा, और इसी तरह ये जो अभी हमने बताया, ये इसमें लिखा रहता है कुछ भी होता है 40 किलोमीटर है, जिसको पार करेगी तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। अब हम आगे देखते हैं, समझते हैं। अब इसको आपके सामने एक चीज़ और ये लिखा है, अब इसको देखते हैं। ये क्या है, दिया गया है क्या, जब प्लेटफार्म दूसरी ट्रेन सुरंग को पार करती है तो अपनी प्लस दूसरी की लंबाई को पार करती है। समझ में ना, देखते हैं, थोड़ा सा गेस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं क्या है, सुरंग, एक ये क्या है, सुरंग है।
सुरंग है या प्लेटफार्म, कुछ भी आप मान लो, ये क्या है, एक सुरंग है। अब इस सुरंग के अंदर एक ट्रेन को ले जाना है, ठीक। तो देखिए ट्रेन क्या होता है, ट्रेन की कुछ न कुछ लंबाई होती है ना, ध्यानपूर्वक देखना, ट्रेन की भी कुछ न कुछ लंबाई होती है। मान लेते हैं 10 मीटर इसकी है और 30 मीटर सुरंग की लंबाई है, ठीक। अब ये ट्रेन इस सुरंग में जाएगी तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, खंभे की लंबाई नहीं जुड़ती है, क्यों, क्योंकि खंभे की लंबाई जो है ना ट्रेन में आ जाता है, ट्रेन में समा जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है। लेकिन ये सुरंग है, सुरंग में देखिए ट्रेन से लंबा भी सुरंग होता है कि नहीं, ट्रेन से लंबा भी सुरंग होता है, ट्रेन से लंबा प्लेटफार्म होता है, और ट्रेन से लंबा दूसरी भी ट्रेन होती है, समझें। ऐसा नहीं है कि सब ट्रेन एक समान होती है, सब ट्रेन की लंबाई एक समान होता है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है एक ट्रेन 10 मीटर की हो, दूसरी ट्रेन 11 मीटर खो जाएगा, तो वहाँ पर समान लंबाई नहीं है ना, क्योंकि ट्रेन उससे ज़्यादा लंबी है ना, तो वहाँ पर उसकी लंबाई उसमें नहीं आती है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या है, जब प्लेटफार्म दूसरी ट्रेन सुरंग को पार करती, सुरंग हो या प्लेटफार्म हो या दूसरी ट्रेन हो, इसका मतलब दूसरी ट्रेन खड़ी हो, दूसरी ट्रेन खड़ी रहती है, उसको पार करती है, तो क्या होता है कि इसकी दोनों स्वयं की, जो स्वयं पार करना और जिसको पार करता, उन दोनों स्वयं की दूरी जुड़ती है, समझे ना। क्या लिखा, अपनी प्लस दूसरी की लंबाई, जितना लंबाई रहेगी वही तो दूरी रहेगी ना, तो ट्रेन की जितनी ट्रेन लंबी रहेगी उसकी उतनी दूरी, और सुरंग की जितनी लंबाई रहेगी उसकी उतनी दूरी, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो टोटल दूरी निकलता है, समझ में ना, कि ट्रेन प्लेटफार्म को कितनी दूरी में पार करेगी, तो 10, 30, 40 मीटर दूरी आएगी इसकी, समझे मत। तो ये प्लेटफार्म भी हो सकता है, दूसरा ट्रेन भी हो सकता है, और क्या है, सुरंग भी हो सकता है, और चीज़ हो सकता, आ जाते हैं कई तरह के चीज़ें हैं, ठीक। बेग हो सकता है, एक पाइप दे दिया जाए, उसमें पाइप में वो ट्रेन जा रही है, ठीक, तो वो भी हो सकता है। जिस तरह से आप क्वेश्चन में देखेंगे उस तरह से हम उसको लगाएंगे, ठीक। तो वहाँ पर दोनों की लंबाई ही उसकी दूरी होती है, समझ रहे ना, अपनी प्लस दूसरी की लंबाई, जो हम पार करते हैं, जो दूसरी जिसको पार कर रहे हैं उसकी लंबाई, जो हम पार कर रहे हैं अपनी लंबाई, दोनों की लंबाई को जो योग कर देंगे तो वो टोटल लंबाई निकलती है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम इसी पर, जो अभी तक आपको बताया गया, अब इसी पर हम क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन पर अब हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है, जो इससे पहले आपको सब चीज़ समझाया गया ना, उसी से आपको ये क्वेश्चन लगाना है, समझ में आया होगा तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखते हैं, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये क्या है, रेलगाड़ी एक ही में, ठीक। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय सेकेंड में लेगी। ये आपके ऑप्शन, हमें सेकेंड में बताना कि जो एक ट्रेन है वो एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी, वो भी सेकेंड में, ठीक। तो अभी हमने आपको क्या बताया था, जब कोई एक ट्रेन किसी पुल, प्लेटफार्म या दूसरी ट्रेन को पार करती है तो स्वयं की प्लस दूसरी की लंबाई को पार करती है। बात समझ में आई ना, तो वैसे हम निकालते हैं। तो स्वयं ट्रेन कितना मीटर है बताइए, ट्रेन कितना, 400 मीटर है ना, ट्रेन कितना 400 मीटर ये,
अब पुल स्वयं तो ये हुआ, और दूसरी की लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई का मतलब जिसको पार करेगी। तो ये ट्रेन किसको पार कर रही है? पुल को ना, पुल को। तो पुल कितना है? 150 मीटर। जोड़ देंगे हम 150 मीटर, तो टोटल लंबाई कितना निकल के आएगा? 550। क्या निकल के आएगा? 550 निकल के आएगा मीटर। यूनिट भी ध्यान में रखना, नहीं गलत हो जाएगा, मीटर में है। अभी हमें टोटल दूरी मिली, टोटल दूरी। अब हम क्यों? क्योंकि लंबाई ही तो दूरी होती है ना, तो उसमें क्या है, अब क्या निकालना है हमें, कितना समय लेगी। तो हम कौन सा सूत्र लगा देते हैं? दूरी बराबर, क्योंकि दूरी हमें मालूम है, तो दूरी बराबर हम सूत्र लगाते हैं। दूरी बराबर, ध्यान पूर्वक देखना, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक, तो दूरी आपको मालूम है कितना? 550 मीटर। 550 मीटर ये बराबर चाल कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ध्यान देखो, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे है, लिखते हैं पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें आंसर सेकेंड में लाना है। तो क्या हुआ, घंटा बड़ा होता है ना, तो सेकेंड छोटा होता है। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आना है, तो क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं ना, मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या, 5/18 से गुणा। तो करते हैं 5/18 से गुणा। ये गुणा समय, आपको समय दिया नहीं, तो समय को हम टी मान लेते हैं, समय आपका टी होगा। तो अब इसको हम भाग कर लेते हैं, कुछ कटेगा इसमें, देखते हैं। 18 एकम 18 और 18 दूना 36, 5 दूनी 10। ठीक, अब ध्यान देखिएगा, ये क्या है, मीटर। थोड़ा सा इसको हम इधर लिखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसी में। ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा ना, अब यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड गुणे टी। अब ध्यान देखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान से देखिए ना, क्या होगा यहाँ पर, क्या मेन खेल है, 5 दूनी 10, ये मीटर में है ना, ये भी तो मीटर है, तो मीटर से मीटर का काम खत्म। तो अब ये क्या बच जाएगा, सेकेंड में। ध्यानपूर्वक देखना, क्या बच जाएगा, सेकेंड में। तो ये क्या है, कटेगा ना, 5 दूनी 10, 10 से इधर हम काट सकते हैं ना। लिखते हैं आगे, 550 बराबर 5 दूनी 10, ये क्या है, सेकेंड, हिंदी में लिख देते हैं सेकेंड, और ये क्या है, टी। तो इसको काटते हैं कैसे, ये गुणा में इधर आएगा, भाग में कट सकता है, या आप ऐसे भी काट सकते हैं। 0 से 0 का काम खत्म, 1 से काटोगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ से टी का मान क्या निकल के आया, टी बराबर क्या है, 55 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा, 55 सेकेंड आपका ट्रेन पुल को पार करने में 55 सेकेंड का वो समय लेगी। आपके ऑप्शन में 55 सेकेंड, ए ऑप्शन इसका सही दिया गया है। समझ में आया ना? जब ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफार्म को, किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो स्वयं की लंबाई और दूसरी की लंबाई जिसको वो पार करती है, दोनों की लंबाई का योग ही टोटल लंबाई कहलाती है। समझ आई ना बात? तो ये क्वेश्चन हो चुका, आपके ये आंसर आया। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, देखते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 2 मिनट में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। अब यहाँ पर क्या कह दिया, ट्रेन जो पार कर रही है, ट्रेन की स्वयं की लंबाई होती है, और जो प्लेटफार्म की लंबाई, अब यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई आपको नहीं दी गई। अब हमें प्लेटफार्म की लंबाई ही निकालनी है। देखते हैं कैसे निकालते हैं।
तो वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी आपको इससे पहले 1-2 क्वेश्चन बताया गया ना, वैसे भी उसको भी निकालना है। कुछ है नहीं इसमें, बस जो नहीं पता उसको मान लेते हैं उसमें क्या है। तो टोटल लंबाई क्या होता है, स्वयं की लंबाई, वो जिसको पार करती है तो लिखते हैं। तो स्वयं की लंबाई क्या है, 200 मीटर, 250 मीटर, 250 मीटर प्लस स्वयं की, ये स्वयं की लंबाई, ये जिसको पार करेगी उसकी लंबाई। किसको पार कर रहा है, प्लेटफार्म को। तो लेकिन प्लेटफार्म की लंबाई ही ये पूछ रहा है, नहीं पता है तो पी मान लेते हैं। कुछ भी मानो, ABCD X से Z तक कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत है नहीं, हमने पी मान लिया। ठीक, अब ये क्या हुआ, टोटल लंबाई 250 प्लस का पी। टोटल लंबाई कितनी हुई, 250 प्लस पी। अब हमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई, इसका मतलब प्लेटफार्म की लंबाई पी का मान निकालना। तो इसमें क्या है, समय भी आपको पता है, 2 मिनट में वो पार करती है। उसके बाद और ये क्या है, 54 किलोमीटर पर घंटे में दिया गया है, हम निकालते हैं। तो सूत्र लगाएंगे हम, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी क्या है, 250 प्लस पी, यही तो है ना, 250 प्लस पी बराबर, चाल क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। हमारा आंसर किस में आ रहा है, मीटर में है। तो क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड में हमको अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 54 किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा, ये क्या है, मीटर लिख देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड S। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड गुणा समय क्या है, 2 मिनट है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट ये दिया गया है, हमें मीटर में लाना है। तो सेकेंड में चेंज कर दें तो 2 मिनट को चेंज कर सकते हैं ना, तभी तो मीटर में आएगा, नहीं तो सेकेंड में हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड में आंसर आना चाहिए, फिर गलत हो जाएगा। तो ये 2 मिनट जो दिया गया है, समय 2 मिनट का समय ले रहा है, 2 मिनट को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या, 120 मीटर, 120 मिनट। सेकेंड देखिए, हमको सेकेंड में लाना, क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 2 मिनट में 60 का दूना कर देते हैं, कितना, 120 सेकेंड। ये क्या है, सेकेंड, ये क्या है, सेकेंड, समझ रहे ना। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड। तो यहाँ पर हम 120 सेकेंड लिख देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं, अब इसी को हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दें। ठीक, अब आगे देखते हैं, जो कटता है उसको काटते हैं। 18 कम 18 और 18 तियाँ 18 दूना 36, 18 तियाँ 54। ठीक, अब देखिएगा, ये मीटर पर सेकेंड है और ये ऊपर सेकेंड है, तो इस वाले सेकेंड से इस वाला सेकेंड का काम खत्म। अब ये क्या बन जाएगा, मीटर में है। ठीक, अब यहाँ से मान निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5×15, ये इसको लिख लेते हैं, 250 प्लस पी बराबर 5×15 गुणे ये वाला 120, और किसमें, मीटर में है, ये मीटर में 120 मीटर। अब इसको गुणा कर लेते हैं, क्या आएगा, 250 प्लस पी बराबर 15 शून्यम शून्य, 15 दूना 30, 15 दूना 30 के 0 हासिल आया 3, 15 कम 15, 15 3 1800। सही है ना, गुणा सही है ना, देख लेना एक बार। ठीक, तो ये क्या है, मीटर में। अब हमें पी का मान निकालना है, इसका मतलब प्लेटफार्म की लंबाई बतानी है, दूरी। तो 1800, ये उधर जाएगा, घट जाएगा, माइनस का 250। तो पी बराबर क्या निकल के आएगा, 0 से 0 आएगा, 10 से 5 जाएगा, 5 आएगा, और इधर क्या बचेगा, 7, और 7 से 2 जाएगा, 5 बचेगा, ये वाला स्वयं का बच जाएगा। तो क्या आएगा, मीटर। हमें प्लेटफार्म की लंबाई बताएं, और प्लेटफार्म हमने क्या माना है,
P लंबाई मानी थी। तो यही हो जाएगा कि आपका आंसर क्या आया था, P बराबर 1550 मीटर आपका ये है आंसर। अब आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है 1550 मीटर, सी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। समझ में आया ना क्वेश्चन क्या करना था, कैसे करना है? क्योंकि प्लेटफार्म को पार करती है, जिसका मतलब स्वयं की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को पार कर रही है ट्रेन। समझ आए ना, टोटल लंबाई अपनी और दूसरी की लंबाई को टोटल होता है। तो प्लेटफार्म की लंबाई ये स्वयं की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, और प्लेटफार्म की लंबाई हमें मालूम नहीं थी तो हमने मान लिया P। तो टोटल लंबाई 250 प्लस P। तो दूरी क्या निकल के आएगी, टोटल दूरी 250 प्लस P बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे चाल दिया गया। समय 2 मिनट है, समय 2 मिनट है, हमें आंसर मीटर में लाना है। तो मिनट में तो हमें सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, तो सेकेंड में इसको लाना पड़ेगा, तभी सेकेंड से सेकेंड का काम ख़त्म होगा, तमाम होगा, नहीं तो आंसर आएगा नहीं। ये मीटर में रहेगा तो मीटर से कहाँ कटेंगे, कुछ कटेगा नहीं, तो आपका मीटर में आंसर आएगा नहीं फिर ना। इसलिए इसको हमको सेकेंड में चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, और 2 मिनट में कितने सेकेंड, 120 सेकेंड। समझे ना? तो ये आपको किया गया है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तो जो इससे और क्वेश्चन अभी कई तरीके से क्वेश्चन अभी और बच रहे हैं, वो आपको कल कराया जाएगा मैथ में। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाने का प्रयास और समझाने का प्रयास किया जाता है। आप समझ रहे हैं तो किसी को और भेज दीजिएगा, वो भी समझ जाएगा। समझ में आ रही ना? तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।